महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपते नमः। ओम ग हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश जी का गणेश कवच हिंदी में अर्थ सहित। ओम ग गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। गौरी उवाच। पार्वती जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ मरीचि मुनि, हमारा पुत्र गणेश अत्यधिक चपल हो गया है। बचपन में से इन्होंने दुष्ट व्यक्तियों को मारा है और आश्चर्यचकित कार्य कर दिखाया। इससे आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों से बचने के लिए बाल गणेश गले में ताबीज आदि बांधने का विषय में कहो। ऋषि उवाच। मुनि बोले, ध्यान। सतयुग में 10 हाथ धारण करने सिंह पर सवार होने वाले विनायक जी का ध्यान करें। त्रेता युग में 6 हाथ धारण करके मयूर की सवारी करने वाले, द्वापर युग में 4 भुजा वाले नाव में अवतरित रक्तवर्ण गजानन का ध्यान करें तथा कलयुग में 2 हाथ व सुंदर श्वेत स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख देने वाले श्री गणेश जी का ध्यान करें। परमात्मा विनायक आप शिखा स्थान में हमारी रक्षा करें। अतिशय सुंदर शरीर वाले अत्यधिक सामर्थ्यवान गणेश जी मस्तक में रक्षा करें। कश्यप के पुत्र गणेश ललाट में हमारी रक्षा करें। विशाल उदर वाले गणेश जी हमारी बाहों में रक्षा करें। भालचंद्र गणेश जी हमारी आंखों की रक्षा करें। गजबंदन गणेश मुख्य एवं दोनों होठों की रक्षा करें। शिव गणों में क्रीड़ा करने वाले गणेश जी हमारे होड़ी की रक्षा करें। गिरिजेश पुत्र गणेश जी हमारे टालू की रक्षा करे। विनायक हमारी वाणी की रक्षा करे। विघ्नहर्ता गणेश हमारी दांतों की रक्षा करे। हाथों के मध्य पाश में धारण करने वाले गणेश जी दोनों कानों की रक्षा करे। मनोवांछित फल देने वाले गणेश जी नाक की रक्षा करे। गणों के अधिपति गणेश जी हमारे मुख एवं गले की रक्षा करे। गज स्कंद गणेश जी स्कंदों की रक्षा करे। विघ्नों के विनाशक गणेश जी हमारे दोनों स्तनों की रक्षा करे। गणनाथ हमारे गणेश जी हमारे हृदय की रक्षा करे। परम श्रेष्ठ हेरंब हमारी पेट की रक्षा करे। धरणीधर गणेश जी हमारे दोनों बाहों की रक्षा करे। सर्वमंगल विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे पीठ की रक्षा करे। वक्रतुंड और महासामर्थ्यवान गणेश जी हमारे लिंग और गुह की रक्षा करे। गण क्रीड़ा नाम धारण करने वाले गणेश जी आप हमारे दोनों घुटनों की एवं जांघों की रक्षा करें। मंगल मूर्ति दोनों उरों की रक्षा करे। एक दंत गणेश जी हमारे दोनों पाँव और महाबुद्धि वाले गणेश जी हमारी गुल्फों की रक्षा करे। शीघ्र प्रसन्न होने वाले गणेश जी दोनों बाहों की रक्षा करे। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हमारे हाथों की रक्षा करे। हाथों में पद्म धारण करने वाले शत्रुओं का नाश करने वाले गणेश जी हमारी उंगलियों की तथा नाखूनों की रक्षा करे। संपूर्ण विश्वव्यापी मयूरेश सर्वांगों अर्थात सभी अंगों की रक्षा करे। जो स्थान स्त्रोत में नहीं कहे गए हो उन रक्षा धूर्म केतु नामक गणेश जी महाराज रक्षा करे। प्रसन्न चित्रा नाव में विचरण करने वाले गणेश जी बाजू की पीछे की रक्षा करे और बाजुओं में आगे की रक्षा करे। बुद्धि के अधिपति पूर्व दिशा में हमारी रक्षा करे तथा सिद्धि विनायक अग्नि की हमारी रक्षा करे। उमा के पुत्र गणेश जी दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करे। गणों के अधिपति नेतृत्व दिशा में हमारी रक्षा करे। विघ्नहर्ता गणेश जी पश्चिम दिशा में हमारी रक्षा करे। गजकर्ण वायव्य दिशा में हमारी रक्षा करे। निधि के में अधिपति गणेश जी हमारी उत्तर की दिशा में रक्षा करे। शिव पुत्र गणेश जी ईशान दिशा में हमारी रक्षा करे। एक दंत गणेश जी आप दिन में हमारी रक्षा करें। विघ्नहर्ता रात्रि एवं संध्या काल में हमारी रक्षा करें। पाश और अंकुश धारण करने वाले सत रज तम 3 गुणों से जानने वाले गणेश जी आप राक्षस दैत्य वेताल ग्रह भूत पिशाच आदि से हमारी रक्षा करें। ज्ञान धर्म लज्जा कीर्ति कुल शरीर स्त्री पुत्र मित्रों की रक्षा करें। सर्व आयुध धारण करने वाले गणेश जी पुत्रों की रक्षा करें। कपिल नाम गणेश बकरी गाय आदि की रक्षा करे। हाथी घोड़ों की रक्षा विकट नाम गणेश जी करे।
पढ़ने की फलश्रुति जो उत्कृष्ट बुद्धिमान मनुष्य इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर गले में धारण करता है, उसके सामने किसी भी यक्ष, राक्षस, पिशाच नहीं आते। जो प्राप्त काल, संध्या काल, तीनों कालों में कवच स्तोत्र का पाठ करता है तथा विधि पूर्वक करता है, उसका शरीर वज्र जैसा कठोर बन जाता है। और जो कोई यात्रा के समय इसका पाठ करता है, उसकी यात्रा सफल होती है, बिना विघ्न के अच्छा फल मिलता है। युद्ध के समय वीर पुरुष इस कवच को पढ़ने से शत्रु पर विजय पाता है। मारण, उच्चाटन, आकर्षण, स्तंभन, मोहन ऐसी क्रिया करते हैं जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। जो कोई प्रतिदिन 7 बार इसका पाठ करता है या 21 दिन इसके कवच का पाठ करता है, या साधक को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो कोई 21 बार नियम से 21 दिन लगातार पाठ करता है, वह कारागृह एवं राजबंधन से मुक्त हो जाता है। राजा के दर्शन के समय जो कोई पुरुष इस कवच को 3 बार पाठ करे तो निश्चित ही वह राजा को वश में करके राजसभा में विजय व सम्मान प्राप्त करता है। मरीचि ऋषि पार्वती से बोले, यह गणेश कवच कश्यप जी ने मृदल ऋषि को सुनाया था तथा मृदल ऋषि ने मांडव्य ऋषि को सुनाया। मांडव्य ऋषि ने सर्व सिद्धि देने वाली यह पाठ मुझे पढ़ाया। हे देवी, इसे भक्तिहीन मनुष्य को नहीं देना चाहिए, श्रद्धावान मनुष्य को इसका पाठ करना लाभदायक होता है। हे देवी, इस गणेश कवच के पाठ से बाल गणेश की रक्षा होगी। हमारे शत्रु, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, इसका कोई भय नहीं रहेगा, यह सुनिश्चित समझो। अतः श्री गणेश पुराणे गणेश कवचम यहाँ पे संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो श्री गणेशाय नमः। जय हो श्रीयावर रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, छाया पुत्र शनि महाराज की जय, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। हनुमान साटिका हिंदी में अर्थ सहित। प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो सीता मैया की। अंजनी पुत्र हनुमान महाराज की जय। सूर्य शिष्य हनुमान महाराज की जय। साटिका परिचय। हनुमान जी के भक्तों के लिए हनुमान साटिका 60 पदों का संकलन बहु या हनुमत बंदी मोचन का अपना महत्व है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की देवनीय लेखनी से सुरचित है तथा नाम बंदी मोचन अथवा भय, किसी अज्ञात बंधन अथवा कारावास से मुक्त होने का बहुत ही सिद्ध पाठ है। हनुमान चालीसा की तरह आप हनुमान साटिका का पाठ करते हैं तो आप पर सदा हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। हनुमान साटिका पाठ करने वाले हनुमान भक्त सदा के लिए बचे रहते हैं। इस हनुमान साटिका का पाठ करने से सदा आपका जीवन सुखमय रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय। दोहा। वीर पवन कुमार की कीर्ति का वर्णन करता हूँ, जिसको सारा संसार जानता है। अहे आंजनीय, हे भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी, आप धन्य है, धन्य है। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी गति अबाध है, आपका कोई मार्ग नहीं रोक सकता। हे वज्र के समान कठोर अंगों वाले महावीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे कपियों के राजा, आपकी जय हो। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। हे सारे संसार वंदनीय गुणों के भंडार, आपकी जय हो। हे कर्तव्य प्रवीण, हे देवता हो, हे अविकारी, आपकी जय हो। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, आपकी जय हो। हे द्रोणावल को उठाने वाले, आपकी जय हो। आपने माता अंजनी के गर्भ में जन्म लिया है, तब सभी देवताओं ने आपकी जय जयकार की। आकाश में बड़े बड़े नगारे बजे, देवताओं के मन में हर्षित हुए, असुरों के मन में पीड़ा हुई। आपके डर से लंका किले में रहने वाले लोग भयभीत हो गए। आपने देवताओं को कारागार से छुड़ाया, यह सब जानते हैं। ऋषियों के समूह के पास आए और हे पवन कुमार, आपको चरणों में सिर नवाए और बहुत प्रकार से बार बार स्तुति की और आपका पवन नाम हनुमान रखा गया। सब ऋषियों के सर्व संपत्ति आपको लाल फल खाने की प्रेरणा दी, जिसे सुनकर आप बहुत हर्षित हुए और सूर्य को लाल फल समझकर रथ में समेत पकड़ लिया। आपने सूर्य का रथ सहित मुंह में रख लिया।
तब अत्यंत भय भय छा गया, हाहाकार मच गया। सूर्य के बिना सब देवता मुनि व्याकुल होकर आपकी स्तुति करने लगे। सारे संसार की दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने सूर्य को मुक्त करके के लिए आपको मनाया। तब आपसे विनती की कि हे महावीर सुनिए, श्री रामचंद्र जी महान लीला करके तब आपा उनकी सहायता करेगा। अभी तो आप वन में जाकर रहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। हे पवन कुमार, आप अपने सखा को मिल गए। खेल खेल में आपने बड़े बड़े वृक्ष तोड़ डाले, पर्वतों को फोड़कर मार्ग बनाया। हे हनुमान जी, जिस पर्वत पर आपने चरण रखे वह प्रकाशमान होकर रसाताल में चला गया। सुग्रीव जी बाली बहुत डरे हुए थे, श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा करते हुए निर्भय रहते थे। हे पवन कुमार, आपने लाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिला दिया। और हे पवन देव, आपको इसमें बहुत आनंद हुआ। हे हनुमान जी, श्री राघवेंद्र से आपको मणि जड़ित अंगूठी मिली, जिसे लेकर आप श्री सीता जी की खोज करने चले। हे हनुमान जी, 100 योजन का विशाल अथाह समुद्र जिसे देवता मुनि भी नहीं पार कर सकते, उसे आपने जय श्री राम कहकर बिना थके हुए सहज ही गऊ के खुर के समान लांघ लिया और सीता जी के पास पहुंचकर उनके चरण कमल में सिर नवाया, जिस पर सीता जी ने आपने अजर अमर होने का आशीर्वाद पाया। एक से एक भयंकर योद्धा राक्षस वाटिका रखवाली करते थे, उन्होंने आपने मारा, उपवन को नष्ट किया, लंका को जलाया, जिससे रावण भयभीत होकर कांप गया। आपने सीता जी को धीरज दिया, ओतः लौटकर श्री रामचंद्र जी को चरणों में सिर नवाया। ओते ही लौटकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। बड़े बड़े पर्वतों को लांघकर आपने पल भर में समुद्र बांधाया। जब लक्ष्मण जी की शक्ति लगी तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत विलाप किया। आप सुषेण वैद्य को भवन समेत उठा लाए। आप बड़े ही वेग से संजीवनी बूटी लेने गए। रास्ते में काल नेमी को मारा और असंख्य योद्धा निशाचरों को नष्ट किया। आपने पर्वत सहित संजीवनी को लाकर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के पास रख दिया। आपने लक्ष्मण जी के संकट को दूर किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर जय जयकार की। अहि रावण लक्ष्मण और श्री राम को पाताल ले गया। वहां देवी जी के स्थान पर उनकी बलि देने के लिए तलवार निकाली। उसी समय हे हनुमान जी, आपने वहां पहुंचकर उस राक्षस को ललकार कर सेना समेत मार डाला। जहां जामवंत और सुग्रीव थे वहां आप श्री राम लक्ष्मण को लौटा लाए। आपने सब देवताओं के बंधन छुड़ा दिया। नारद मुनि ने आपका यश गान किया। अक्षय कुमार राक्षस बहुत बलवान था, जिसने स्वामी केतु कहते यह संसार जानता है। रावण का भाई कुंभकर्ण था। हे हनुमान जी, इन सब का विनाश आपने किया। आपने युद्ध में मेघनाथ को पछाड़ा। हे पवन कुमार, आपके समान कौन है? मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले नारातक नामक रावण के पुत्र को हे हनुमान जी, आपने क्षण भर में परास्त कर दिया। जहाँ जहाँ आपने राक्षसों को पाया, हे शिव अवतार, आपने उन्हें मारकर ढकेल दिया। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। आप सेवकों के कार्य सिद्ध में सहायक हुए। आपके शोक रूपी रुई जलने में आपका नाम अग्नि के समान है। जिसके जीवन में कोई संकट ना हो वह उसे वैसे ही दूर कर देते हैं जैसे अंधेरे को सूर्य। हे हनुमान जी, बंदी होने पर जो आपका स्मरण करता है उसकी रक्षा के लिए आप गदा और चक्र लेकर चल पड़ते हैं। यमराज को भी ऊपर दिशा में फेंक देते हैं। मृत्यु को बांधकर उनकी बुरी दशा करते हैं। हे कृपा सागर, आपकी वह शारीरिक शक्ति कहाँ गई जो आपके रहते हुए मेरी यह दशा हो रही है। हे हनुमान जी, आपका नाम संकट मोचन है। श्री सरस्वती जी देवराज इंद्र ऐसा वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हनुमान जी का ध्यान करता है उसके एक रत्ती के बराबर भी संकट नहीं आता। आप मेरी दीनता देखकर अति तीव्र गति से में आइए, मेरे बंधनों को काट दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपकर विनती करता हूँ। हे हनुमान जी, शीघ्र कृपा कीजिए। मुझे दाह का दुख करने के लिए आप उतावले होकर आइए।
हे शिव अवतार, यदि आप मेरी पुकार सुनकर न आओ तो मैं आपको श्री राम जी की शपथ देता हूँ, आपका यश सारा संसार जानता है कि हे हनुमान जी, आप संसार में बार बार जन्म लेने के लिए भय को भी दूर करते हैं। फिर मेरा ये बंधन कितना सा है। आपका जगत सुखदाता नाम है। हे जगत के स्वामी, आपकी जय हो, आप कृपा कीजिए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो कोई मंगलवार को विधि पूर्वक हवन करे, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करे, मंगल आर्घ्य श्री हनुमान जी को लगन लगावे, वह चाहे तो देवता हो, मनुष्य या मुनि, तुरंत ही फल पावेगा। हे जगत के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, है जय हो हनुमान जी। आप समर्थ विश्वात्मा आत्मा, मन की बात जानने वाले, अंजनेय आपका नाम है। आप तुलसी के कृपा के निधान है। दोहा। सुग्रीव जी की जय, अंगद जी की जय, हनुमान जी की जय, श्री राम जी की जय, सीता जी सहित सदा कल्याण कीजिए। मंगलवार को प्रणाम मानकर हनुमान जी का यह पाठ जो कोई करता है, मनुष्य निश्चय कर ध्यान करे, मंगलकारी परम पद पाता है। तुलसीदास की यह घोषणा है कि जो कोई इस हनुमान साटिका को नित्य पढ़ेगा, वह कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा। श्री शिव जी साक्षी है। सवैया तुलसीदास, श्री तुलसीदास जी कहते, हे हनुमान जी, मैं भारी विपत्ति में पड़कर आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरी विनय सुनिए। अंगद, नल, नील, महादेव, राजा बलि, भगवान रामदेव, बलराम, शूरवीर जामवन, सुग्रीव, पवन पुत्र हनुमान, द्विद और मयद, इन 12 वीरों के बलहारी नीचा और भक्त के दुख को दूर कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, अंजनेय पुत्र हनुमान महाराज की जय, छाया पुत्र शनि महाराज की जय, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। धन्यवाद।